वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज हम बात करेंगे मुहर्रम उल हराम के हवाले से, जो मुक़द्दस महीना समझा जाता है जिसमें नज़र न्याज का एहतमाम किया जाता है। तो मजहबी हो या समाजी तकरीब का खाना सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि इबादत और खिदमत का भी ज़रिया होता है। और आजकल बढ़ती महंगाई के दौर में महदूद बजट के बाइस अक्सर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि किस तरह से ऐसे मौके पर खाने या नज़र न्याज का एहतमाम किया जाए। कम बजट में बेहतर तरीके से खाने या न्याज का इंतज़ाम मुमकिन है कि नहीं, और इसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, किस तरह से मनसूबाबंदी करनी चाहिए। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे कम बजट में सब मैनेज करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुहर्रम का महीना होता है, मुहर्रम में सफ़र है, फिर चहलुम आ जाता है। तो इस महीने के अंदर हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नज़र और न्याज का एहतमाम किया जाता है। दस्तरखान जो है वो इमाम के नाम से मंसूब करके जो है वो लोगों को खाने खिलाए जाते हैं, तबरुकात होते हैं। इसी तरह ये एक आम आदमी के लिए बड़ा मुक़द्दस महीना होता है। और हम ये देखते हैं ख़ास तौर पे ऑफिसेज़ के अंदर जो बोनसेस दिए जाते हैं वो या तो ईद बकरीद पे दिए जाते हैं या फिर साल के आखिर में दिए जाते हैं। तो इसको मैनेज करना एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उस बोनस के पैसे को उठा के, जिससे ये सोचा जाता है कि चलें इससे हम पैसे को यहाँ पर इस नेक काम के लिए खर्च कर लेंगे, तो वो मैनेज करने में भी उसके पास टाइम पीरियड होता है। कहीं 2 से 3 महीने होते हैं। कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ जाए, कोई इलाज मुआवजे के अंदर पैसे खर्च हो जाए, तो बजट बहुत महदूद होकर रह जाता है। लेकिन दिल बहुत बड़ा है यहाँ के लोगों का, वो कहीं ना कहीं से जो है वो निज़ाम चल ही जाता है। लेकिन इस निज़ाम को बेहतर चलाने के लिए, क्योंकि हर साल रिपीटिशन के साथ ये निज़ाम चलाना होता है, किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। आज हमने सोचा कि कैटरिंग स्पेशलिस्ट यहाँ पर बुलाए जाएं और किस तरह से कैटरिंग का काम है ना कि आप ऑर्डर देते हैं कि आपने जो है वो इतनी बिरयानी है या फिर इतना कौरमा है या फिर जो भी चीज़ें उसके अंदर शामिल की जाती हैं, तो उसका एक बजट होता है कि आपके इतने लोग जो है वो इस नज़र में न्याज में आएंगे, इतने लोगों का एहतमाम होगा। इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जा सकता है, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि कुछ बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो जाते हैं। और वो स्कैम कैसे होते हैं कि खाना उन्होंने ऑर्डर किया होता है 400-500 लोगों का और वो खाना ऑर्डर हो जाता है 200-300 लोगों का, या फिर रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, या फिर कभी कभार एक चीज़ और देखने में आती है। आजकल नया स्कैम का तरीका है कि कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग के लोग ऐसे बैठे हुए हैं, इवेंट मैनेजमेंट के लोग हैं, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो आप उनसे रब्ता करते हैं, उनके ऑफिसेज होते हैं और आप उनको बताते हैं कि हमें जो है वो 500 लोगों का या 400 लोगों का इवेंट करवाना है और ये खाने के अंदर हमने ये चीज़ों को रखना है। होता ये है कि वो कहते हैं आपका खाना हो जाएगा, आपको ये नहीं पता होता कि पीछे कैटरिंग सर्विस किसकी है। शक्ल सूरत और ऑफिस उस शख्स का होता है। फिर वो आगे कुछ लोगों का, अगर 400 लोगों का ऑर्डर आया तो वो 300 लोगों का ऑर्डर देते हैं। होता ये है कि फिर आपकी बदनामी होती है, बेइज्जती होती है इवेंट के अंदर, या किसी भी जो मजहबी एक अकीदत का जरिया है इसके अंदर आप लोगों को इंतज़ार करवाते हैं। लोग इंतज़ार करते हैं भाई खाने के लिए, अक्सर जो है वो औकात चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों का हल आज हम इस मॉर्निंग स्पॉट के अंदर लेकर आए। हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं, दोनों इस वक्त स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं और दोनों इस चीज़ के ऊपर ये समझते हैं कि ख़ास तौर पे मुहर्रम के अंदर इस चीज़ को, इस मसले को उजागर करना चाहिए, जहाँ पर हम जो हमारी मजहबी रसूमात हैं और जो हुसैनियत है उसको फ़रोग़ दे रहे हैं। तो कुछ यजीदियत के भी लोग हैं ना, उनकी भी नस्लें आबाद होना शुरू हो गई हैं। आबाद तो क्या, उनकी नस्लें भी कहीं ना कहीं कोने कुदरों में हैं। तो उनको पकड़ पकड़ के छांट के जो है ना आज बंद करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ हमारे साथ कैटरिंग स्पेशलिस्ट है जुनैद अली। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे जुनैद, खैरियत से? और दूसरी तरफ हमारे साथ मोहसिन अब्बास मौजूद हैं। मोहसिन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जुनैद की तरफ बढ़ जाते हैं। जुनैद, ये जो मैंने एक टॉपिक उठाया है खास तौर पे मुहर्रम के अंदर सबसे ज्यादा लोगों के ऑर्डर्स आते होंगे आप लोगों के पास। इन ऑर्डर्स का ज्यादातर मरकज क्या होता है? बहुत ज्यादा लोगों की तादाद होती है, लोगों का बजट मुनासिब होता है, या दिल खोल के बजट रखकर आते हैं, या कहीं ना कहीं ऐसे भी सफेद पोश लोग आते हैं, या एक आम तबका आता है कि जो कहता है कि बजट ये है लेकिन ये एक अकीदत भरा हमारा जो है वो एक ऑर्डर है, इसको भी कंप्लीट करना है हमने। जी सर, असल में ये होता है जो मुहर्रम का है महीना, इसमें जो है ना न्याज करते ही करते लोग। तो ये बजट पे है कि पहले ऐसा होता था कि लोग जो है ना अपने बजट बना के करेंगे। अब न्याज तो न्याज है, वो जो भी करे जितना भी करे। तो पहले कुछ ऐसे थे नहीं पैकेजेस वगैरह के, न्याज के पैकेज बने, या लोग जो ना केजीज पे ही बनाते थे। अब ये क्या, कम से कम केजीज में, कम से कम जैसे 5 केजी की देग या 10 केजी की देग, ये सब हम बनाते हैं। तो ये जो है ना लोगों के बजट में आ जाती है।
तो ये 5 से 6,000 या 7,000, 8,000, 5,000 से स्टार्टिंग होती है। 5,000 से जब स्टार्टिंग होती है तो ये लोगों के बजट में आ ही जाती है। तो जब बजट में आते हैं तो हर दूसरा बंदा सफ़ेद पोश हो, कम से कम बजट के लोग ये सब न्याज कर सकते थे। अच्छा, ये बताएं कि पकवान, प्रेजेंटेशन या प्लानिंग कौन सी चीज़ है जिस पर आप लोगों को ज़्यादा दाद मिलती है? सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन मैम। ये जो है ना, अब आवाम ऐसी है, आवाम चीज़ अच्छी हो ना हो लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो अच्छी से अच्छी हो। लोग जो है ना अभी न्यू सब हर चीज़ जो है ना खूबसूरती से लगी हुई, भले वो खाए नहीं खाए लेकिन वो उसकी वीडियो बनाएंगे, उसकी तस्वीर लेंगे, वो जो है ना अपलोड करेंगे। सेकंड पे आता है कि जो है ना हर चीज़ को बनाने का तरीका क्वालिटी के साथ। अब ऐसा हो मैं जो है ना आपको क्वांटिटी दे दूं, प्रेजेंटेशन दे दूं लेकिन क्वालिटी नहीं दूं तो वो आपके जो है ना कोई काम का नहीं है। सही बात है। तो इस चीज़ को हम खास तौर पे जो है ना देखते हैं कि इस चीज़ की क्वालिटी हो, ताकि जो है ना प्रेजेंटेशन के साथ साथ जब आप उस चीज़ को खाएं तो आपको पता लगे नहीं ये जितनी खूबसूरत है दिखने में उतनी ही मज़े की भी है खाने की। ठीक है, ज़रा मैं आपसे भी जानना चाहूँगा वैसे तो मुहर्रम के अंदर ना तो शादियाँ होती हैं ना सफ़र के अंदर इस तरह से शादियाँ होती हैं, चहलम तक इंतज़ार करते हैं लोग, अक़ीदत के अय्याम के दिन होते हैं, अज़ा के दिन होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कैटरिंग का जो एक बिज़नेस है ये मसरूफ़ होता है। कैटरिंग के जितने लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा, क्या ये सही है कहना कि मुहर्रम में मसरूफ़ होता है? बस ये हर किसी का एक अकीदा है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखो अक्सर लोग मुहर्रम में भी न्याज, देखा जाए तो एक तरीके से तो न्याज वगैरह वो ज़्यादा की जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो लोग शादी वगैरह भी कर रहे होते हैं, मगर ज़्यादातर फोकस मुहर्रम में जो होता है वो न्याज और लंगर पे होता है। ठीक है। और सेकंड बात आ गई जो आपने बोली जो सीज़न होता है, तो ये भी अपना एक सीज़न होता है, जो सर्दी का सीज़न होता है, इसमें ज़्यादातर शादियाँ, ठीक है, दिसंबर के अंदर बहुत सारी शादियाँ हो रही होती हैं और ये सीज़न पे यही होता है। ठीक है। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि मेहमान ज़्यादा हो जाएं और खाना कम पड़ जाए तो उसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? असल में मैम जैसे एक टीम होती है पूरी हमारी ना, वो टीम जाती है, वो पहले जैसे हम लोगों के इवेंट्स तो हर जगह में होते रहते हैं, तो वो टीम पहले ही देख के बता देती है कि इधर कितने, हम जैसे किसी ने अगर मेरे से 500 पर्सन का खाना करवाया तो वो हॉल की जो सिटिंग होगी ना वो 520 या 550 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और अदरवाइज जब वहाँ हम देखेंगे ना कि बंदे खड़े होने लग गए तो यहाँ जो है ना बंदे ज़्यादा है, तो हम ये पहले ही मिल लेते जाके ना उनसे, जब खाने स्टार्ट होने से पहले जी के जिनका इवेंट होता है कि सर आपके बंदे यहाँ पे हो गए ज़्यादा, अब हमें क्या करना है। तो नॉर्मली ये होता है आधे से 1 घंटा लगता है, हम जो है ना फिर अपने पीछे से खाना जो बैकअप दोबारा से बनवा के फ़ौरन लेके आते हैं। हमारे पास तो पूरी टीम होती है पीछे, वो आधे 1 घंटे में 20 किलो बिरयानी हो या सालन हो या मीठा हो जो भी हो, वो आधे 1 घंटे में फ़ौरन बना के हमें भिजवा देते हैं। तो इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है कि आप लोग देखकर फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अच्छा ये हमारे ज़्यादा हैं लोग जी और ये ठीक है। अच्छा, लोग बड़ा कंसर्न होते हैं एक चीज़ से ना, अगर किसी को नए पकवान की तरफ भी हम उनकी तरफ लेके जाएं कि भाई आप फला पकवान को ज़रा ट्राई करें कि आपके घर में कोई इवेंट है या कोई नज़र न्याज है या फिर कोई शादी का इवेंट भी है, तो बड़ा लोगों के अंदर एक तजस्सुस होता है कि इसका टेस्ट कैसा होगा, खाना कैसा होगा, तो क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोगों का बजट एक महदूद होता है, 10-12 लाख रुपए बजट नहीं होता किसी भी इवेंट का, ऐसा नॉर्मली लोगों का 2 से 2.5 लाख रुपए बजट होता है। तो उस बजट के अंदर क्वालिटी और वो टेस्ट मेंटेन रह पाता है? जी बिल्कुल रह पाता है। जैसे अभी जो है ना अभी पैकेजेस अवेलेबल हो गई है, डील्स अवेलेबल हो गई है जी, कम से कम पैसों में ये डील्स स्टार्ट होती है 400 to 500 पर पर्सन के हिसाब से। अच्छा, तो ये जो है ना इसके अंदर चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो एक नॉर्मल इंसान चाहता है कि मेरी शादी में जो है ना ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो कम से कम पैसों में जो है ना ये सारी चीज़ें। अब जैसे नॉर्मली कोई चीज़ होगी जैसे डेजर्ट बार हो गया या आइसक्रीम स्टॉल हो गया, ये जो है ना नॉर्मली पर पर्सन आता है 100 रुपीज़ पर पर्सन, 200 रुपीज़ पर पर्सन। और वहीं पे जो ना आप अगर बिरयानी लें वो 1500 रुपये केजी, 1800 रुपये केजी, तो एक 1800 रुपये केजी और 100 रुपीज़ पर पर्सन में फ़र्क है अमाउंट का। बिल्कुल जब इन सब चीज़ों के एक पैकेज में हम डाल देते हैं कि ये भी हो, ये भी हो, तो आपस में अमाउंट भी डिवाइड हो जाता है और क्वांटिटी भी डिवाइड हो जाती है। 3-4 मीठे होंगे तो 3-4 मीठों की क्वांटिटी जब डिवाइड होंगी तो जो ना कम 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 करके पूरा पैकेज बन जाएगा, तो ये कि आराम से फिर हो जाता है। ठीक है, आपसे भी ज़रा जानना चाहूँगा कि एक अच्छा मेन्यू, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? ये अक्सर ज़्यादातर मेन्यूज़ में अक्सर कम क्वालिटी में देखी जाए तो मेन्यू वही होता है। बजट अगर मेरा महदूद है, 2.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए बजट है, तो मैं खाने के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल कर सकता हूँ? सबसे पहले आ गए वॉन्टन,
जो हम स्टार्टर में देते हैं। वॉन्टॉन, अरेबियन पफ, ये चीज़ें होती हैं। फिर अपना लबला करे, उसके बाद जो सेकंड होती है बिरयानी भी होती है, बीफ भी वही होती है, कौरमा भी वही होता है। आप कौरमा बीफ में कराओ, चिकन में कराओ, मगर ये कि थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, थोड़ा सा पेमेंट का डिफरेंस आता है। जैसे अभी भाई ने जैसे बताया, जुनेद भाई ने कि 375 या 400 पर्सन का एक बंदा ना, तो उसमें थोड़ी सी रकम में थोड़ी सी ऊँच नीचा है। और हम कभी कभार तो पार्टियों से ये है कि हम कोई बचत रखते ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि उससे क्या होता है, एक इवेंट से हमें 10 इवेंट मिलते हैं। हम ऐसे होते हैं कि हम 5000 भी जहाँ मुनाफा मिले तो कोई बात नहीं, तो उस इवेंट से हमें 10 इवेंट और मिलते हैं। हम उसको मार्केटिंग होती है, ये हमारी होती है मार्केटिंग। हम ये कोशिश करते हैं कि हम जहाँ भी जाएं, हमारा सबसे पहले तो ये कि खाना अच्छा हो, सर्विस अच्छी हो। तो वो जब अगली पार्टी देखती है ना, तो पार्टी में आते हैं 500 अफराद, तो 500 अफराद में से कम नहीं है तो 50% तो लोग बोलेंगे कि हाँ वाकई यार खाना बहुत अच्छा था, केटरिंग का नाम क्या है, केटरिंग का क्या है, कहाँ से है, तो वो लोग हमसे रब्ता करते हैं। अच्छा, तो वो जब ओनर से मिलते हैं, उनकी जिनकी इवेंट होते हैं उनसे मिलते हैं, फिर वो हमसे रब्ता करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ लोग तो उनका बजट फिक्स होता है, लेकिन वो चाहते हैं सब चीज़ परफेक्ट हो। तो एक परफेक्ट मेन्यू में क्या चीज़ शामिल है लिमिटेड बजट में रहते हुए? मतलब ये नहीं कि आप अगर हर चीज़ परफेक्ट है तो फिर बजट भी उस हिसाब से, मतलब बजट किसी का फिक्स है, कम से कम में सब परफेक्ट क्या आपकी जैसे अभी बिलाल भाई ने बताया, जैसे 2 से 2.5 लाख रुपए बजट है, तो अभी के टाइम जो है ना 2 से 2.5 लाख रुपए के बजट में एक अच्छा मेन्यू आपको कितने लोगों का मेन्यू बन सकता है? ये आपको जो है ना, ये मेन्यू आपका बनेगा 400% का। 400% का, यानी कि अगर किसी के इवेंट में 400 लोग हैं तो वो 2.5 लाख रुपए बजट दिमाग में रख और के वो क्या क्या अच्छी से अच्छी चीजें ला जैसे आपको बहुत एक अच्छा मेन्यू मिलेगा, जिसमें जूस मिलेगा, स्टार्टर में जूस स्टॉल मिलेगा, वॉन्टॉन मिलेगा, चिकन चीज रोल हो गया, चिकन अरेबियन पफ हो गई, बिरयानी हो गया, कढ़ाई हो गया, रोटी ताफ्तान, सैलेड बार, मीठे में क्रीम कॉकटेल, पिस्ता डिलाइट, कुछ भी अदरवाइज गुलाब जामुन, आइसक्रीम, ये सब एक मेन्यूज में जो आप इसको बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए भी खास तौर पे और काफी बड़ा मेन्यू उन्होंने बताया है। और इस बजट 2.5 लाख रुपए का अगर आपके पास बजट है और 400 लोगों का आपने कहा कि खाना हो सकता है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टर। स्टार्टर के अंदर अगर मुझे कोई एक चीज रखनी है तो वो क्या हो सकती है? स्टार्टर में आप जो है सबसे पहले रखेंगे फ्रेश जूस हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टार्टर में कोई और चीज भी आ सकती है इस बजट में? उसके साथ हम जो है ना 2 चीजें रखनी है, एक चिकन वॉन्टॉन हो गया, चिकन चीज रोल हो गया। ठीक है, चिकन वॉन्टॉन और चिकन चीज दोनों ही इसी बजट में आ सकती है? कोई एक इसी बजट में, इस बजट में आ सकती है, ठीक है। स्टार्टर आपने सुन लिया, स्टार्टर को आप साइड रख देते हैं। अब आ जाते हैं मेन कोर्स में। मेन कोर्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं 2.5 लाख रुपए के अंदर 400 लोगों का जो बजट है? मेन कोर्स में आपके पास है 20 बच्चियां बिरयानी, ठीक है, चिकन शिनवारी कढ़ाई, ठीक है, चिकन बिहारी टिक्का, ठीक है, मिल्की नान, ठीक है, सैलेड बार, जीरा रायता हो गया, ठीक है, मीठे में पिस्ता डिलाइट हो गया। ये हो गया आपका मेन अच्छा, कोर्स। ये हो गया मेन ये कोर्स। सारे जो आपने मेन्यू बताया मेन कोर्स ही के सारे आइटम्स हैं, मतलब है। चिकन भी है, बीफ भी है, हर चीज है। अब जरा मीठे पर आ जाते, क्योंकि स्टार्टर हो गया, मेन कोर्स हो गया, मीठे के अंदर फिर रिपीट कर दूं कि 2.5 लाख रुपए का अगर बजट है किसी का और 400 लोगों का मेन्यू वो रखना चाहता है, तो मीठे में क्या क्या चीज अवेलेबल होगी? मीठे में आपके पास जो है ना अच्छा सा एक मीठा आ गया, पिस्ता डिलाइट, क्रीम कॉकटेल, ठीक है, कोई एक आप कर ले, गुलाब जामुन है आपके ठीक पास, आइसक्रीम का स्टॉल है, ठीक है, मीठा पान है, ठीक है। चाय या कॉफी जी, सर्व। चाय। सर्दियों का महीना होता है, दिसंबर के अंदर अक्सर व बेशतर जो है वो शादियों का सीजन होता है, तो फिर उसमें क्या क्या चीजें और ऐड हो जाती है? जैसे गाजर का हलवा या मीठा या चाय होती है, कश्मीरी चाय होती है, ये भी इस बजट में आ सकती है? ये भी इसी बजट में आती है। जैसे अभी मैंने आपको मेन कोर्स पे एक टिक्के का ऑप्शन दिया था, बिहारी टिक्का, तो उसी में जो है ना हम फिश रखते हैं। ओके, उसको रिप्लेस कर देते जी, हैं। उसी अमाउंट पे रिप्लेस करते हैं। वही जब हम फिर मीठे पे आ जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना जैसे क्रीम कॉकटेल, पिस्ता डिलाइट, ये जो है ना गर्मियों में चलते हैं, तो उसका हम गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, लौकी का हलवा, ये सारे जो है इसके रिप्लेसमेंट में आ सकते हैं इसी अमाउंट में। वहीं जहाँ आइसक्रीम होता है उसको हम कॉफ़ी में ले जाते हैं या फिर चाय में ले जाते हैं। ठीक है, मेन्यू तो आपका बहुत ज़बरदस्त और टेम्पटिंग है, और सर्दियों के इन्होंने अलग से आइटम्स रखे हुए हैं, गर्मियों के हिसाब से अलग से आइटम्स रखे हुए हैं, और मेरे ख्याल में इस बजट में 400 लोगों की आप बात कर रहे हैं, 400 लोगों को ये लोग अकोमोडेट कर लेते हैं 2-2.5 लाख में? जी आराम से। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है। मैं एक चीज़ और कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये जो बजट मैंने इस वक्त डिस्क्लोज किया है 2.5 लाख रुपए का और 400 लोगों का एक आराम से अच्छा इवेंट होता है, ये आप किसी भी जगह पर जाते हैं तो नॉर्मली इस बजट में चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, या अगर सामने वाला बंदा नहीं करना चाह रहा वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ें आ सकती हैं?
आराम से आ सकती हैं। आराम से। मतलब अगर आप किसी केटरिंग पर जाते हैं, किसी जगह पर जाते हैं और वो आपको एक इन तमाम चीज़ों का एक बिल बना के देता है 400 लोगों का, नॉर्मली 4 लाख 4.5 लाख रुपए, तो क्या वो ज़्यादा ले रहा है? वो ज़्यादा रन ले रहे हैं अच्छा जी। और वो जो है ना, एक जो बड़े बड़े पकवान है हमारे कराची में जो ना, वो उनके बजट है। उनके वजह क्या होती है इतने ज़्यादा चार्ज करने की? वजह ये होती है, एक नाम होता है, एक ब्रांड होता है। जब एक चीज़ आप जो है ना पैकेजेस, हम लोग जो है ना कराची का टॉप 10 में आते हैं। ठीक है, वजह ये है क्योंकि हम पैकेजेस चलाते हैं। ठीक है। पैकेजेस में ये है कि एक काम से बंदा 15 से 20 हजार पे, 10 से 15 हजार पे आराम से बचा है। ठीक है। और मतलब आप नुकसान में नहीं होते, नुकसान- इवन ब्रेक इवन हो जी, जाता है नुकसान में जी। और कि जितनी गैस आपकी जली है, जितनी चीजें आपकी मटेरियल आपका लगा है, जितनी ट्रांसपोर्टेशन है, वो ब्रेक इवन हो गया, आप लॉस में नहीं। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसी एक इवेंट से जो ना, मैं 1 से 1.5 लाख रुपए भी मैं कमा सकता हूँ, बचत कर सकते जी। लेकिन मेरे पास जो ना, फिर वो हर क्लाइंट मेरे पास आएंगे नहीं, सही। हर दूसरे क्योंकि रेट वही 2.5 लाख से ऊपर जाकर वो 4.5-5 लाख रुपए चले जाएगा। वही रेट चले जाएगा। फिर मेरे पास क्लाइंट आएंगे तभी जो ना, हर दूसरा बंदा चाहता है उसके बजट में हो और ओके। अच्छी चीजें हो। अब ये आप देखें, कहाँ 2 से 2.5 लाख रुपए और कहाँ 4 लाख रुपए। बहुत डिफरेंस है, डबल हो गया है। जी। ठीक है। तो हम जो ना, हर बजट के हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लो बजट के लोगों का काम करें, ठीक इससे जो है। ना बिजनेस बढ़ता है। अच्छी बात है, ये तो आपने बड़ा ख्याल किया उन लोगों का। अच्छा जुनैद, जैसे कि मुहर्रमुल हराम में हलीम बनाया जाता है, हलीम में आपका बीफ भी आता है, तमाम दालें, गंदम, सब चीज़ें आ जाती हैं, मसाले आ जाते हैं, तो ये काफ़ी हाई बजट वाली चीज़ है, कोई लो बजट वाली चीज़ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उसको लो बजट में करते करते, जैसे हलीम के 2 देग अगर कर रहे हैं न्याज के लिए, तो वो कितने में बच जाता है और कितने लोगों को सर्व होता है? अगर आप जो है ना 10 kg का अच्छा, मैं चाहता हूँ पर्सनली वो सामने आपका कैमरा है, उस कैमरे में देखकर लोगों को भी ज़रा समझाएं कि किस तरह से लोग अपनी बचत भी कर सकते हैं और मजहबी एक अकीदा है, एक मैं समझता हूँ कि मजहबी हम आहंगी है या एक मजहबी फरीज़ा इसको समझें, उसको भी पूरा कर सके, हर घर के अंदर न्याज और नज़र हो जाए। ये एक जो है ना, जो आपने बोला 2 देग, ये बीफ हलीम के जो ना 2 देग आपको पड़ते 15,000 रुपए के। ये ठीक है। 15,000 रुपए के 2 देग पड़ते, ये आपके जो है 50 से 60 बंदे आराम से सुकून से खा सकते हैं। 50-60 बंदे एक छोटे इवेंट में घर के लोग हो सकते हैं। 50% के लिए इनफ है आप? जी इनफ है। ये जो ना आपको 15,000 रुपए में पड़ेगा। 15,000 की 2 देग हो जाएगी। जी, ये बिल्कुल ठीक है, जो ना- 15,000 2 देगे आ रही हैं अगर 15,000 में, तो इट्स गुड इनफ। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है यहाँ पर आपसे भी ख़ास तौर पर कि एक मसला है इस पूरे इस बिज़नेस के अंदर, थर्ड पार्टी आजकल बड़ी इंट्रोड्यूस हुई है कि वो आप उनसे रब्ता करते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं आपको, आप उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ अगर दस्तरखान लगना है तो 60 लोगों ने आना है, वो 30 लोगों का खाना आगे से बनवाते हैं, पैसे आपसे 60 लोगों के लेते हैं, लेकिन जब वो नज़र न्याज हो रही होती है मुहर्रम में तो बड़ी एक शर्मिंदगी का सामना होता है आपको कि सामने दस्तरखान लगाया हुआ है और दस्तरखान भी जिस हस्ती के नाम का लगाया है, तो वहाँ तो दिल खोल कर खाना होना चाहिए, पता चलता है कि पीछे देगे खाली हो गई हैं। ये क्या मामला है? बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि इसको हम बोलते हैं, हमारी ज़ुबान में इसको बोलते हैं कि इस फील्ड में ना, तो इसको बोलते हैं ब्रोकर। ब्रोकर्स, इसको बोलते हैं ब्रोकर। ब्रोकर ऐसा मतलब जैसे आप ले लें कि एक ऑफिस है ठीक है, जिसने अपना ऑफिस लेके बैठ गए, ठीक है, पीछे वो काम किसी और से करा रहा है, उसको इवेंट वही आ रहा है कि भाई ये मुझे 10-10 kg आप हलीम दे दो, तो वो हमारे पास जो आते हैं ना, तो वो 10-10 kg के नहीं आते हैं। अच्छा, हाँ, वो हमारे पास आते हैं 7-7 kg 6-6 kg के आते हैं। जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल मुहर्रम से हट के मैं आपकी बात करता हूँ, जैसे दिसंबर में शादी ठीक है, वगैरह होती है, ठीक है। वलीमा होता है, जिसे निकाह होता है, कुछ ये भी पूरा होता स्कैम है। स्कैम हाँ। उनके पास आती है जैसे 500 बंदा पर्सन का। इसको और सिंपल कर देते हैं, मैं एक बंदा हूँ, मेरा एक इवेंट है, 500 लोगों का इवेंट है, तो मैं आप कैटरिंग का काम करते हैं, मैं आपके पास नहीं गया, उस बंदे के पास गया जिसने अपना ऑफिस बनाया हुआ, सोशल मीडिया पे उसकी मार्केटिंग की हुई है, मैं उसके पास जाके कहता हूँ कि भाईजान मुझे 500 लोगों का इवेंट करवाना है, वो मुझे एक रेट लिख के देगा, वो आपको एक प्रॉपर एक रेट लिख के देगा, फिर वो आपसे रब्ता वो करेगा, हमसे रब्ता करेंगे। आपको कितने लोगों का बताएगा? देखो जैसे 500% है, तो वो हमारे पास आएगा 400% का, मतलब 400 लोगों का 400 आपसे लोगों का खाना हमारा बुक खाना करवाएगा, बुक आएगा। और मुझे 500 लोगों का खाना उसमें चाहिए। आपकी इज्जत, मैं मुहर्रम से अलावा मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है, शादी ठीक है, के overall बारे में बात देखो कर लें मुहर्रम इसको के, जरा। हाँ, क्योंकि देखो शादी का काम होता है, तो आपकी इज्जत की बिल्कुल ऐसे ही कि इज्जत दाव पे लगी होती है कि और 500 लोग लंगर बैठे न्याज, हैं। लंगर और न्याज और में भी एक चीज ज्यादा। का और फर्क है, लंगर न्याज में कोई चक भी ले तो वो न्याज है,
बिल्कुल ऐसा उसको ही है। पेट भर के नहीं खाया जाता है। ठीक है, इसमें दो बातें, शादी और न्याज में। ठीक है। मुहर्रम और उसमें, शादी में दो फर्क है। न्याज में ये है कि आप चखना होता है, ठीक है, और जो शादी ब्याह में होता है कि वो तो वही हलक तक भरना होता है। हलक तक भरना होता है, क्योंकि हाँ। हर चीज से खाना वहाँ पे होती है बंदे की इज्जत का सवाल। ठीक है। जैसे बिलाल भाई आपकी शादी है फॉर ये स्कैम ज्यादातर किन दिनों में होता है? मुहर्रमों में, मुहर्रम की न्याज में होता है, ये शादी ब्याह में तकरीबन? ये स्कैम जो होता है सालों साल होता है, सालों साल होता है। सालों साल होता है, ये एक दिन का नहीं होता है। अच्छा, इसको जरा मुझे समझाओ, ये ये बड़ा भी एक इंपॉर्टेंट, business ये है। बड़ा बिलाल भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात ये है जैसे थर्ड पार्टी मीन्स जो है ना वो कमीशन है। अच्छा, थर्ड पार्टी का मतलब ही कमीशन है। अब मैं अगर आपसे एक चीज ले रहा हूँ, अभी मैंने आपको जो बोला, मैं कम से कम पैसों में आपके 400 बंदों का खाना बना के दे ठीक है, सकता हूँ। ठीक है। मैं कम से कम पैसों में आपके एक हलीम का देग बना के लेकिन दे आप मुझसे डायरेक्ट है, जी, मैं आपसे डायरेक्ट बीच हूँ। में मुझे तीसरा ब्रोकर बनता है। तीसरा ब्रोकर बंदे तो उसको अपना कमीशन निकालना हो। सही बात अब जैसे जब खाना बन गया, देग में चले गया, अभी आपका इवेंट हो या आपका लंगर हो, न्याज हो, तो आप वो देग खोल के वेट थोड़ी करेंगे कि मैंने कितना किलो बनवाया बिल्कुल और ऐसा ही कितना है। मेरे पास आया। तो उसमें जो ना 1 केजी 2 केजी ये कम करने का मतलब ये होता है उनका अमाउंट निकल जाता है। 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए, ये उनकी बचत होती है पर केजी, 2 केजी, 3 केजी निकालने में। ये होता है। फिर जो है ना ये होता है, फिर जो इवेंट्स पे खाना जाता है या लंगर और न्याज में जो जाता है वो कम पड़ जाते हैं। तो लोग ये नहीं सोचते कि ये पीछे से कम आया, वो सोचते होंगे शायद हमारे लोगों पास- ने ज्यादा खा लिया है। जी, लेकिन उनको पता ये नहीं होता कि वो इससे पकवान वाले से बनवा रहे या थर्ड पार्टी से बनवा रहे। ठीक है, पकवान वाले से बनवाएंगे तो पकवान वाला ये करता है, वो जितना आप मांगेंगे ना कोशिश करता है वो उतना दे, उससे थोड़ा ज्यादा ये दे। मसला हल करो आप दोनों यहाँ पर बैठकर, खास तौर पर जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, ये मसला कैसे हल होगा? ये हाउ विल आई कम टू नो कि ये जो जिस शख्स के पास मैं गया हूँ, जिसका एक बड़ा लेविश सा ऑफिस बना हुआ है, ऊपर कैटरिंग सर्विस का नाम लिखा हुआ है, फलाना XYZ कैटरिंग सर्विस है, और फिर मैं उसके पास जाता हूँ, वो मुझे कहता है सर वेलकम, ये पैकेजेस हमारे, ये चीज़ें हैं, ये कैसे पता चलेगा थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर है? बिलाल भाई, सबसे पहले आप जब जा रहे हैं तो आप उनसे पूछे जो है ना, ये मेरे लिए मेन तुम्हारा ऑफिस नहीं है, मुझे खाना बनवाना है आपके पकवान से। सही। तो आप मुझे वो पकवान दिखाओ, वहाँ पे जो है ना हाइजीनिक चीजें दिखाओ कि हर चीज प्रॉपर क्लीन के Okay. साथ आप कर रहे ये हो। तरीका तो जब अगर वो आपको एग्री करे कि अपने पकवान में लेके जाएंगे, तो आप देखेंगे उनके नाम का, उनके बोर्ड का पकवान है या नहीं है। अच्छा, वो सबसे पहले तो आपको लेके जाएंगे नहीं, हाँ, वो बोलेंगे हमारा काम यहाँ इवेंट सही बात है। प्लानिंग का है, इवेंट वो प्लानर से हम गोल यहाँ गोल बात करके वो आपको घुमा देंगे। लेकिन जो है ना ये जरूरी है, ये जरूरी है कि आप जब एक 2-2.5 लाख रुपए कोई कम पैसे नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है, और किसी और- के लिए पूरी जिंदगी लगा देने के बाद भी जमा पूंजी होती है ये जी, पैसे। ये जो है ना ये आपको जो अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आप उसको पूरे तहकीक करके दें कि मैं सही जगह में दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। आपने देखा कि बड़े प्यार से किसी ने आपसे बात करा है और कम से कम पैसों में अगर आपको काम करके दे रहा है तो ये कोई ना कोई स्कैम होगा। आप देखें उनका पकवान, देखे उनकी टीम, देखे उनके वर्कर्स, देखे कि वाकई इनका पकवान अपना है, इनके बोर्ड ठीक अपने है। हैं। ये चीज़ें होती है जो ना अच्छा, एक चीज़ और है, अब दिमाग चलना शुरू हुआ है ना, क्योंकि इतने इवेंट्स, इतनी शादियां, इतनी नज़र न्याज और इतने दस्तरखान जो है वो घर से ही हो चुके हैं, तो बाहर क्या बंदा सोचे, घर के अंदर ही अब दिमाग चलना शुरू हो गया। अच्छा, फला दिन फला उस पर नज़र न्याज पे ये काम हुआ था, फला पे ये देख कम आई थी। एक चीज़ और है, ये जो थर्ड पार्टी ब्रोकर्स होते हैं, ये जब इवेंट के अंदर उतर जाते हैं और आपके पीछे ऑलरेडी उन्होंने 400 लोगों का खाना बनवाया, आपको नीड है 500 लोगों की, ये इसको ज़रा कंफर्म कीजिएगा इस चीज़ को, ये पूरा कैसे करते हैं? ये क्या खाना वहाँ तक टेबल तक पहुँचाने में थोड़ी सी देर सवेर करते हैं कि एक शख्स बार बार जाता है, बोलता है अभी बिरयानी आई नहीं है, अब दूसरा खाना शुरू करते हैं, बिरयानी को जब 10 मिनट वेट कराते हैं, 10 लोगों की भूख तो ऑलरेडी मर जाती है जी। इस तरह के कोई भी चक्कर करते हैं? असल में बिलाल भाई देखिए बात ऐसी होती है, अभी है बुफे सिस्टम सब, ठीक ना है। बुफे सिस्टम। अभी मैं और आप खड़े हुए बुफे में ना, तो बिरयानी अलग अलग चीजें सारी आ रही होती है, बिरयानी, सालन, मीठा टाइम टू टाइम आ रहा होता है। अभी ठीक मैं है। और आप बुफे में खड़े हुए, हमें लेना बिरयानी, सही ठीक है। हमने ले लिया, अब हम सेकंड टाइम लेने आए, अभी हम खड़े हुए बिरयानी के लिए, मैं नहीं हम सारे खड़े हैं, सारे काफी खड़े सारे हैं, लोग खड़े हुए, ठीक है। बिरयानी आ रहा नहीं है। तो वो बंदा ये देखेगा कि अगर बिरयानी में अभी ज्यादा फोकस आ चुका है तो मैं बिरयानी रोक दूंगा। ठीक है, ऐसा ही वो होता है, बिरयानी रोक के फौरन जो ना सालन स्टार्ट करा ऐसा देगा। ही होता है। और अगर मैं खड़ा हुआ हूँ प्लेट लेके बिरयानी लेने के लिए, अगर मुझे वो मिल रहा नहीं है तो मैं देखूंगा कोई दूसरी चीज मुझे अवेलेबल है, मिल रही है, जो भी अवेलेबल होगा मैं उधर मैं चले सबसे जाऊंगा। पहले वहाँ भूख चले जाऊंगा, लगेगी तो मैं वहाँ बंदा चले वहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा ये मिल रहा नहीं है, मैं वो तो लूँ ना, मैं उसके चक्कर में वो नहीं मिलेगा। अब जब मैं सालन लेने चले गया, मैं हम सारे सालन लेने खड़े हो गए,
तो उन्होंने देखा कि उधर रश अब ज्यादा अब एक बिरयानी का तसला भर दो। हाँ, अब की बिरयानी का तसला भरो नहीं भरो, अब क्या बिरयानी तो स्टार्टिंग होती है सबसे सही है, पहले, सही। स्टार्टिंग ठीक है। बिरयानी से फिर सालन से। अब वो देखेंगे, अब सालन में भी जो है ना रश लग गया, अब वो थोड़ी स्लो सर्विस चला के वो स्टार्ट कर देंगे मीठा। अच्छा। ओके। मीठा, और मीठा जब स्टार्ट हो जाता है, मीठा खाने के इंसान थोड़ा सा खाता है लेकिन पेट उसका भर जाता है। उसके बाद वो फुल स्टॉप लगा जी, देते हैं वो मीठे full के stop बाद, लगा कि देते हैं। अब दोबारा बिरयानी पे नहीं हाँ, जाएंगे। अभी मैं और आप खड़े हुए सालन लेने के लिए, हमने एक बार थोड़ा सा चख लिया है, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं हम और खाएं, लेकिन हमें मिल रहा नहीं है। और मैं देखूंगा मेरे साथ ही जो ना मीठा स्टार्ट हो चुका है, तो अब मैं और आप कोई सालन लेने के लिए खड़े रहेंगे, हम मीठा लेंगे। सही बात है। हम जाहिर सी बात हम मीठा लेके जो ना अपने टेबल में जाके बैठ जाएंगे। तो बेसिकली आपकी नज़र में ये स्कैम होता है कि अगर वक्त से पहले ही खाना टेबल के ऊपर जो सर्व हुआ है या बुफे सिस्टम है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए, लोग इंतज़ार करें, इसका मतलब पीछे कोई गड़बड़ है? जी, वो अपने हिसाब से चलाते हैं, उनको पता है हम लोग खाना कितने बंदों का लाए और इधर खाना बंदे हैं कितने। अच्छा, अक्सर कैटरिंग सर्विस ऐसी भी होती हैं, ज़रा आप इस पर जवाब दीजिएगा, कि पीछे देग रखी होती हैं हॉल्स के अंदर या घरों के अंदर भी होती हैं कि आप खुद ही सर्व कर रहे हो, तो कैटरर्स होते हैं, पीछे से ही देग गायब होना शुरू हो जाती है या पीछे से ही वो उसमें थालों में भर भर के कहीं ना कहीं मुंतकिल किया जा रहा होता है, ये क्या चक्कर होता है? जी बिलाल भाई, ये प्रोफेशनल काम को और लोकल काम को आप एक जगह कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। सही है। प्रोफेशनल काम ये से होता है कि हम एक, जैसे मैं अभी अपना केटरिंग का बताऊं, जैसे हमारा अपना केटरिंग है ठीक बर्गर है के नाम से, ठीक है। तो वो जो प्रोफेशनल काम है, जैसे हमारे पास कोई भी पार्टी आती है ना, हमारे पास जो भी पार्टी आती है, तो हम उनको वाजे करके बात है कि इनके 5, जैसे हमारे पास अभी पार्टी है, जैसे जुनेद भाई ने आपको बताया कि हमारे पास 250% ठीक है के बंदे, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि 250% में हम लोग 280 ज्यादा रखें खाना, क्योंकि आपके हॉल, आपके चौकीदार, ठीक है, आपके घाट, जो ड्राइवर्स आ गए, जो आ गया, तो हम 30 बंदों का ज्यादा रखते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ तक कि दुल्हन वाले, लड़के वाले बॉक्स भी अपने साथ भर के ले जाएं। और उस जो ब्रोकर पार्टी होती है उसमें ये चक्कर बिल्कुल ही नहीं होता है। अक्सर और बेशतर मैंने देखा है कि खाना बच जाता है तो वो किसी ना किसी को दिया जाता है, रिश्तेदारों को दिया जाता है, या अक्सर वहाँ पर जो स्टाफ होता है उनको दिया जाता है, या फिर कभी दोस्त इजाफी आ जाते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कोई गाड़ी आप कोई वैन आप बुक करा के गए तो उसका ड्राइवर भी उसमें शामिल हो जाता है, 20-30 लोग इजाफी हो जाते हैं। 20 से 30 से 35 बंदे ये जरूर होते हैं, तो हम ये माइंड रख के ये हम खाना भिजवाते हैं। असल में बिलाल भाई देखें, आपके घर पे इवेंट है ना, तो आप अपने बंदे गिनेंगे ठीक कि है, मेरे मेहमान 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, मेरे मेहमान कितने आ रहे हैं, एक एक बंदा नोट डाउन एक बंदा आप नोट डाउन करेंगे। लेकिन आप ये नोट नहीं करेंगे कि आपके इवेंट पे वेटर से ड्राइवर से, आपके ड्राइवर से, ऑपोजिट पार्टी के ड्राइवर से, ऑफिस वाले होते हैं, वैलिड वाले होते हैं, आपका कोई अगर स्पेशल गेस्ट ऑन इवेंट में ना आ पाए, आप उसके लिए पैक करके भेजेंगे। वेरी गुड जी। और अभी के रस्म में दूल्हे या दुल्हन जिनके साथ भी खाना जाना जरूरी है ही ठीक है, वेरी गुड जी। आप ये काउंट नहीं करते, ये नहीं कर रहे हो आपने 300% काउंट तो कर लिया, लेकिन आपको जो दूल्हे या दुल्हन के घर वालों के लिए 10 से 15 बंदों के लिए खाना भेजना है, आप वो हाँ एक सिस्टम जाता है, वो आप काउंट नहीं करेंगे, नहीं करते। वो आपको एंड में पता लगेगा, आप बोलेंगे अरे मेरे को जो मैंने जो है ना ये तो काउंट करा ही नहीं। तो हम इस चीज को देखते हैं, जितने पर्सन का आप मेरे से खाना बनवाते हैं ना, तो मैं उससे 20-30 बंदे और ऊपर रखता हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे जैसे मुहर्रमुल हराम में हलीम बनवाया जाता है, इसके अलावा और क्या क्या मेन्यू में शामिल हो सकता है कि हम वो उसका भी ऑर्डर करवा सकें? सबसे जो ज़्यादा होता है वो होता है हलीम होता है, और इसके अलावा जो ना बिरयानी, चना बिरयानी, आलू बिरयानी, चिकन बिरयानी, हलीम और बिरयानी ही ज़्यादा जो ना नियाज में चली जाती है। फिर अदरवाइज के लोग जो है ना, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते अल्लाह के नाम पे दो, वो ये नहीं देखते कि क्या देना है क्या नहीं। वो हमारे पास आते हैं जो ना एक बड़े अमाउंट पे नियाज का एक पूरा वो बना के जाते हैं, लिस्ट बना के जाता है, और बोलते हैं खुद ही तकसीम करो। और जो सबीले होती हैं जिसमें दूध का शरबत दिया जाता है, वो भी आप लोग बनवाते हैं? वो कुछ लोग खुद बनाते हैं, खुद ज्यादातर बनाते तो हैं। ये जो आपने कहा कि नजर नियाज के अंदर वो आपको पैसे देके चले जाते हैं, इतने लोगों का आपने खुद ही सर्विंग कर देनी है, तो ये तो अपनी अपनी नियत की भी बात है, लेकिन इसमें बड़ा स्कैम भी होता है। मैंने देखा क्या होता है जी, 500 लोगों के लिए अगर कहा है कि आपने वफ कर देना, तो 250 का करके वफ कर देंगे, कोई चेकिंग तो हो नहीं रही है। और अगर इस टाइम पे इस नियाज पे अगर कोई स्कैम करे ना, तो वो जो है ना और भी ज्यादा गुनह का काम है। इधर जो है ना, अगर मैंने गलत किया, नहीं छुपी तो बैठी भी है ना औलादे यजीद जी, कहीं ना कहीं। अगर कोई एक बंदा मेरे पे ट्रस्ट करके मुझे सब चीज दे के जा रहा है, अगर मैं उस पे भी स्कैम करूं, तो इससे जो ना काम का बरकत खत्म होना शुरू हो जाता है। सही बात है, आपको भी तो अपने बिजनेस जी, के लिए अभी बरकत मैं का एक काम से, अगर मैं एक काम से स्कैम करके मैं पैसे बचा लूं, और जब बरकत एक खत्म होना
जो काम से शुरू हो जाएगा तो फिर वो जो ना एक काम की जगह मेरे 10 काम और खराब होंगे। ये बात एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बुकिंग, ख़ास तौर पे मुहर्रम की बुकिंग क्या लोग पहले से कराते हैं या बिल्कुल मुहर्रम के आने के वक्त ही आपके पास ऑर्डर लेकर आ रहे थे? और सेकंड क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि अगर दिसंबर के अंदर नॉर्मली शादियों का सीज़न होता है तो उसकी बुकिंग अगर पहले से करा लेते हैं तो क्या उनको फ़ायदा होता है या नहीं? बहुत फ़ायदा होता है, ये सबसे बड़ी बेनिफिट है जो ना मुहर्रम सफ़र में बुकिंग करवाने। ठीक है। इस टाइम जो है ना हर चीज़ का रेट कम हुआ हुआ होता है। मुहर्रम में चिकन हो गया, बीफ हो गया, आप कोई बैंक्वेट करवाने जाए नॉर्मली उसका अमाउंट भी आपको बहुत कम से कम मिलेगा। तो इस टाइम पे जो ना हर केटरिंग वाले, पकवान वाले ये एक पैकेजेस चलाते हैं कम से कम पैसों में। उस टाइम को देख के, मार्केट को देख के कि मार्केट लो है या हाई है, तो इस टाइम मार्केट लो होती है क्योंकि इवेंट्स होते नहीं हैं और चीज़ें सस्ती हुई भी होती है। तो जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते, कुछ नहीं उठा वो कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं जैसे अभी मेरे घर का इवेंट है दिसंबर में तो मैं दिसंबर में ही जाके करवाऊंगा, लेकिन उनको ये नहीं पता बेनिफिट ये है आप उसको 3 महीने 4 महीने पहले करवाओ, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये सीजन है। इस टाइम पे जो है ना अगर कोई दूसरा पकवान वाला भी हो, जो भी हो, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ होता है, चिकन का, बीफ का। मैं आपको अगर बोलूँगा ना ये चीज़ अगर 10,000 की है आम नॉर्मल डेज में और ये अभी मैं आपको 15,000 रुपये 20,000 रुपये का दूंगा तो आपको लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं। बिल्कुल आप जो है ना एंड में आए हो, दिसंबर में आपकी शादी है और दिसंबर में ही आप बुक करवाने आए हो। अगर आप पहले आओगे तो आपके पास बेनिफिट और डिस्काउंट भी है। ठीक है, ये होता है। कितना डिफरेंस आ जाता होगा कि अगर मैं अभी बुकिंग करा दूं सीजन दिसंबर में, कितने बचत हो सकती है पैसों की? कम से कम जो है ना पर्सन के अलावा जो पर्सन के वजन वाला काम होता है ना, जो हमारे पास वजन वाला काम होता है, तो उसमें कम से कम आपको 40 से 30,000 रुपये तक बचत हो सकती है। 30 से 40 और हम बिलाल भाई आपने तो एक सवाल का हमसे पूछा नहीं, हमारी जो बुकिंग है ना, हमारी जो बुकिंग जो हम करते हैं वो 10,000 से हम करते हैं। ठीक है, मतलब कितने भी लोगों का इवेंट हो, जितने भी लोगों का इवेंट हो, भले दिन बाद हो, 1800 पर्सन का हो, 1000 पर्सन का हो, 1100 पर्सन का हो, 500 पर्सन का हो, जितने का भी हो, तो हमारी बुकिंग जो है वो 10,000 से। बस 10,000 रुपए आपने दिया, वो 1 साल के बाद है, 6 महीने के बाद है, वो उनकी एडवांस हमारा पड़ी हुई है। अक्सर ये भी हो जाता है कि हम 10,000 हमें दे के चले गए, किसी के घर में कुछ दिनों बाद कोई गम हो जाए, कोई कुछ हो जाए, कोई फौतगी हो जाए, कोई दुख हो जाए, तो वो बोले कि हमें इवेंट कैंसिल कराना है, तो हम उनके एडवांस भी पूरे वापस कर देते हैं। ये क्योंकि हमारा प्रोफेशनल अपना काम है ना, सही बात। हम कोई थर्ड पर्सन तो है नहीं कि हम उनसे जाके कोई कमीशन, भाई नहीं आपका कमीशन तो चला गया, आपने तो हमें 10,000 रुपये एडवांस दिए थे वो तो चले गए, या आपने 20,000 फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपये दिए थे, 50,000 आपके तो वो चले गए, भले आपके घर में मैयत हो जो भी हो। तो हमारे यहाँ यही चीज़ नहीं होती। अच्छा, आपकी केटरिंग सर्विस कहाँ पर है? गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 लारेब गार्डन के पास। लारेब गार्डन, ठीक है, गुलशन इकबाल ब्लॉक 1। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आखिर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करवा पा रहे होते हैं इवेंट्स, उनके हालात ऐसे होते हैं कि माशरे की वजह से, सोसाइटी की वजह से उन्हें करना होता है वो इवेंट, लेकिन कमर इस कदर शल हो चुकी होती है कि वो इस्तिताअत नहीं रखते कराने की। कभी कोई ऐसा शख्स आया जिसने सिर्फ ये बताया कि इवेंट इतने लोगों का कराना है लेकिन बजट मेरा बहुत कम है, तो उन लोगों के लिए कोई स्पेशल पैकेजेस अनाउंस किए हैं आज तक, कोई ऐसा काम किया है तक? जी बिल्कुल बिलाल भाई, ये है पैकेजेस है। जैसे मैंने आपको बताया ना बिलाल भाई, 400 पर्सन का 2.5 लाख रुपए में एक अच्छा मेन्यू। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 2.5 भी पे नहीं, जो बिल्कुल साहिब इस्तिताअत उनसे इनसे भी कम पैसों में इनके लिए मेन्यूज है। वो 2 लाख रुपए में भी 400 बंदों का आराम से करवा सकते। क्या नाम है, 1,70,000। तो उनको कुछ ऐसा बताते हो कि इस चीज की जगह ये रख लें, ये अच्छी प्रेजेंटेशन होगी जी। तो उसमें जो है ना, जैसे अभी अगर 400 बंदों का है ना तो 1,80,000 रुपए में भी हो सकता है वो मेन्यू। उसके अंदर आपका ये कि हम ये करेंगे, स्टार्टर में जूस रखेंगे और जूस के साथ एक स्टार्टर रखेंगे, वॉन्टन या चीज रोल, ये दोनों चीजें आ गई आपकी स्टार्टर में। वेरी गुड। मेन कोर्स में हम रखेंगे बिरयानी रखेंगे, कढ़ाई रखेंगे, रोटी काफ्तान रखेंगे, रशियन सैलेड रखेंगे, रायता रखेंगे, मीठा रखेंगे, गुलाब जामुन रखेंगे। ये भी इनफ है, मतलब और ये अच्छा एक टेबल सज गया। ऐसा जो साहिब इस्तिताअत नहीं है वो फिर भी अपनी चादर देकर कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह इतने लोगों को कैटर कर लें और इस मुनासिब बजट में, तो आप उनको भी फैसिलिटेट उनको भी देते हैं। जी मैम, कुछ लोग होते हैं कि वो लोग बोलते हैं खाना हो, बस चीजें ज्यादा ना हो, कम ना हो, बस खाना हो जाए। मतलब कुछ डिफरेंट चीजें नजर आ रही हो टेबल के ऊपर।
बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जुनैद और मोहसिन हमारे साथ मौजूद थे। और कैटरिंग का बिजनेस इज़ नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि यहाँ से इमोशंस जुड़े होते हैं, समटाइम्स अकीदे जुड़े होते हैं, समटाइम्स आपका फेथ जो है वो जुड़ा होता है। ये तमाम चीज़ें आज के दौर में हम देखते हैं कि कनेक्ट हो चुकी हैं कैटरिंग के इस बिज़नेस से। तो इट्स नॉट जस्ट अ बिज़नेस, ये इमोशंस के साथ साथ पलने वाला और फूलने वाला एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये फेस कर रहे होते हैं। कहीं किसी की जेब बहुत भारी होती है, कहीं किसी की जेब हल्की होती है, कहीं किसी की जेब बिल्कुल खाली होती है। इन्हें सबको लेकर चलना होता है। और खाना तो खुशी और गम दोनों में ज़रूरी है। एक मेन कोर्स भी होता है, स्टार्टर भी होता है, हर तरह का वो खाना होता है जो कि सर्व किया जाता है। ख़ास तौर से मुहर्रमुल हराम एक ऐसा महीना है जब लोग बेपनाह लंगर और नज़्र व नियाज़ करते हैं, दिल खोल के करते हैं, अपनी जितनी भी उनके पास सेविंग्स होती हैं, बजट होता है, सबसे वो करते उससे हैं, बढ़ के करते हैं। तो इन चीज़ों के अंदर आपने कैसे मैनेज करना है नज़र नियाज को मुहर्रम के महीने के अंदर, फिर सफ़र के महीने के अंदर, फिर आगे अगर कोई आपका इवेंट आ जाता है। तो ये एक आपके लिए अवेयरनेस एक पूरा सेगमेंट था कि चीज़ें हो सकती हैं, चीज़ें टेबल पर ज़्यादा दिखाई दे सकती हैं, मैनेज करना आपका काम है। अगर वो शख्स जिसके पास आप जा रहे हैं वो आपको मैनेज करने के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर ओके। अगर नहीं कर रहा और अगर थर्ड पार्टी ब्रोकर है, सो यू विल हैव टू बी वरीड अबाउट योर इवेंट, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो घर का अपना कोई दूसरा इवेंट हो। यू हैव टू थिंक ट्वाइस। एक छोटे से बजट के अंदर भी अच्छा इवेंट आप करा सकते हैं। ये था आज का एक सेगमेंट खास तौर पे आप लोगों के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। मेरे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को, मेरी खूबसूरत सी को होस्ट को और मेरी पूरी टीम को, बशमूल जो लोग इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करते रहते हैं, उन सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।